हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 वन शॉट रिवीजन। सबने देख ही लिया होगा आई होप, और जिस बच्चों ने नहीं देखा वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखो यार, जा करके देखो तो एक बार, बड़ा मजा सा आ जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की MCQ सीरीज, मतलब MCQ कवर करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। चूंकि चैप्टर नंबर 5 छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इस बार रिमूव हो चुकी है, तो क्वेश्चन भी थोड़े कम ही होंगे, 40 के अराउंड क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, वीडियो भी छोटे होने वाली है, आराम से पूरी वीडियो देख लेना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बात वही है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना और उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ए नेचुरल बार मैग्नेट इज। नेचुरल बार मैग्नेट क्या होती है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नेचुरल बार मैग्नेट ये होती है एक बार मैग्नेट, है ना। इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिए इज ऑलवेज सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकेगी हमेशा। पहला पॉइंट सही है। दूसरा, ऑलवेज हैज टू पोल। बिल्कुल सही बात है, एक पोल एरिया, दूसरा पोल एरिया, दो पोल होते हैं हमेशा। थर्ड, इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। ये किससे मिलकर बनी है? आयरन और अलॉय से, उसके जब भी तो मैग्नेटिज्म आया इसके अंदर। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ किससे रिप्रेजेंट की जाती है ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो भाई ये हमारे पास मैग्नेट, ये कैसी मैग्नेट है? एक बार मैग्नेट। ठीक है, इस तरह की होती है, सबने पढ़ी होगी, और जिसने नहीं पढ़ी वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसी होती है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके दो पोल होते हैं, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा। तो एक पोल से दूसरे पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और पूरी लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ LG। ये मैग्नेटिक लेंथ को इन्होंने डिनोट करने को कहा है हमसे LE से, तो LE से डिनोट कर दो। यहाँ साफ साफ वी कैन क्लियरली सी LG इज ग्रेटर देन LE। जो LG होगी वो छोटी वाली लेंथ से हमेशा ग्रेटर देन होगी। ठीक है बात। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कहा टू मैग्नेट हैव सेम लेंथ एंड द सेम पोल स्ट्रेंथ। दो मैग्नेट इसके सेम लेंथ एंड सेम पोल स्ट्रेंथ है, बट वन ऑफ द मैग्नेट हैज स्मॉल होल एट इट्स सेंटर। लेकिन एक मैग्नेट के सेंटर पे स्मॉल होल है। जैसे मान लो एक मैग्नेट ये रही हमारे पास, ठीक है, एक मैग्नेट ये रही हमारे पास। ठीक है, अब इस मैग्नेट के सेंटर पे स्मॉल होल है, ये एक होल है भैया। अब होल है तो क्या हुआ होगा? मान लो इसकी लेंथ L है, इसने कह तो दिया कि इसकी लेंथ भी L है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जो स्पेस है इस स्पेस से भी लेंथ थोड़ी बहुत घटेगी? नहीं घटेगी। जी सर घटेगी। तो मान लो वो L डैश बन गई, और यहाँ L जो है वो ग्रेटर देन L डैश है, ये वाला L इससे बड़ा है क्योंकि L डैश छोटा है होल की वजह से। तो मोमेंट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट M, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? M इंटू 2L। क्या होता है बच्चों? M इंटू 2L। तो जिसकी लेंथ बड़ी उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, तो M इज ग्रेटर देन M डैश। ठीक, तो क्या कहा इसने? ए पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। छोड़ो, नहीं ये नहीं है। बोथ हैव इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं। वन ऑफ होल है स्मॉल में, जिसके पास होल है उसका स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्योंकि उसके मैग्नेटिक लेंथ स्मॉल है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। डस्टर, वेयर इज अ डस्टर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम बात करें यहाँ तो देखो सब ध्यान से और करो कोशिश खुद से करने की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर ड्यू टू बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज। जो मैग्नेटिक लाइन होती है बार मैग्नेट की वो एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? नॉर्थ या साउथ। अगर ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 डायरेक्शंस होगी। कैसी डायरेक्शन होगी? 2, विच इज क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बात है, इसलिए नहीं कर सकती। और देखते हैं ए पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। ए लाइन हैव सिमिलर चार्जेस, नहीं। ए लाइन ऑलवेज डाइवर्ज, नहीं। पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या? कि एक पॉइंट जो होगा उस पर हमेशा एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि ये B। समझ गए? इसलिए एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक पॉइंट यहाँ कितने मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है? 2। अगर इंटरसेक्ट करती है तो, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ तो फिफ्थ क्वेश्चन इज सेज if magnet is cut into 4 equal parts such that their length and the breadth are equal। मतलब ऐसे काटा गया ये मैग्नेट, मान लो ये रखी मैग्नेट, ठीक है, यहां से ये रखी, ठीक है। अब इसे ऐसे काटा 4 इक्वल पार्ट में कि लेंथ और ब्रेथ चेंज नहीं हुई,
लेंथ क्या होती है देखो इसकी, ये रही, ये एल हो गई लेंथ, और ये हो गई इसकी ब्रेथ बी। तो देखो ये ऐसे काटा होगा, मतलब ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितने पार्ट इक्वल कर दिए 4। अगर इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m हो तो एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, मान लो इसकी स्ट्रेंथ पूछेगा कितनी हो जाएगी, m/4 हो जाएगी, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 इज एक्सियली कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इफ दीज 2 पीस आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज। इसमें एक बार मैग्नेट है, ये रही भाई बार मैग्नेट, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस टाइम इस कंडीशन में m1 है, इज एक्सियली कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अभी से काट दिया बीच में से, यहाँ से काटा गया, ये काटा गया, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट इफ दीज 2 पीस आर अरेंज परपेंडिकुलर। कैसे बना दिया, इन्हें ऐसे बना दिया, एक ये रहा पीस और इसके ऊपर इसे परपेंडिकुलरली अरेंज कर दिया, ये रहा भाई, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ जरा, मान लो ये टोटल लेंथ कितनी थी, 2x थी इसकी, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m इंटू 2x टोटल लेंथ। अरे 12 कह दो, 2x कह दो, कुछ भी कह सकते हो। अब इसे बीच में से काटा तो आधी आधी हो जाएगी, मतलब ये भी x और ये भी x, तो ये वाली x हो गई और ये वाली भी कितनी हो गई, x हो गई। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा सिस्टम का, तो मैं पता है नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस जो होती है मैग्नेटिक डिस्टेंस, ठीक है। तो ये निकाल लो, हाइपोटेनियस है तो क्या हो जाएगा, x√2 हो जाएगा पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ m2 जो आएगा इसका न्यू वो हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस कितनी, देखो यहाँ से आता कि x√2, दोनों को क्या कर दो डिवाइड, क्या पूछा m1/m2, m1 ही रहा, तो m1/m2 इज इक्वल टू m2x/mx√2, इससे कैंसिल सारा, 2/√2 या √2 आ जाएगा। तो √2 डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, √2 आंसर है इसका, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक 7 क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, यहाँ देखो ज़रा 7 क्वेश्चन करें, इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्या है एक, इसमें इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तो चक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा है भाई चक्कर, देखो ये लगा रहा चक्कर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लगा रहा चक्कर, मान लो ये इसकी रेडियस हो गई r, वेलोसिटी v, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, 7th। क्या क्या गिवन है, रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। स्पीड दे रखी है v 4 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशन, m बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द रोटेशन। अब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो आता है m इज इक्वल टू 1/2 EVR। याद रखो फॉर्मूला है, करवा चुका हूँ वन शॉट वीडियो में, देख लेना ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। 1/2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी है 4 × 10⁻4, रेडियस कितनी है भैया हमारे पास 10⁻⁻10। सॉल्व करो इसे, 2 से कटेगा 3.2 टाइम, 32 चौक कितने होते हैं 128 इंटू पॉइंट लगा दो यहाँ, ये -19 है, -10 -29 हो जाएगा, 10⁻⁻29 इंटू 10⁻4, तो 12.8 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर सकते हो तुम, अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, अरे 16 से 8 टाइम्स कटेगा, ये क्या है यार, 16 से 8 टाइम कटेगा तो 8 4 जा 32, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻29 में से बोल 25। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले मोमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, देखो ध्यान रखो यहाँ जो रिलेशन होता था वो होता था m इज इक्वल टू E/2m वेक्टर l। ये होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है, बोहर्स पोस्टुलेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस 13 चैप्टर में। पोस्टुलेट वो क्या कहते हैं, वो कहता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी फिक्स ऑर्बिट का वो होता है NH/2π, NH/2π। n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कही गई है, तो l हो जाएगा हमारे पास H/2π। इस l की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा हमें इजीली। तो वेक्टर m विल बी इक्वल टू EH/2⁴πm। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
अरे एल की वैल्यू यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया हमने सामने के, सिंपल है ना। चलो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से सब। 9th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रोटेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब वही है अभी जो फॉर्मूला लिखा था सेम टू सेम 9th क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर m जो है वो हो जाएगा माइनस के E/2m, क्या हो जाएगा वेक्टर l। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज E मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। एक इलेक्ट्रॉन है ना, सर्कुलर रेडियस में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन भाई, इस तरह से घूम रहा, ये घूम रहा, ये वेलोसिटी v, रेडियस होगा इसकी r, ठीक है भैया। अब इसमें क्या कहा, न्यूक्लियस एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू, ये इसकी वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m इज इक्वल टू, वो भी पता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 EV/r, ठीक है। अब ये ऐसे घूम रहा नहीं है, तो टाइम पीरियड निकाल लो इसका। टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है 2πr, और वेलोसिटी है भी। टाइम पीरियड को निकाला क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू जो दे रखी है वो होती है 1/t। पुट कर दो वैल्यू यहाँ इसकी, तो क्या हो जाएगी देखो v/2πr, न्यू दे रखा था ना हमें तो यहाँ से। अब यहाँ क्या काम करना है हमें, किसमें पूछा है, यहाँ से क्या गायब कर दो, v गायब कर दो। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr इंटू न्यू, इस v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो m आ जाएगा हमारे पास 1/2 E/2πr न्यू और r, 2π से 2π कैंसिल, पाई E/r² न्यू है क्या, पाई E/r² न्यू। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 11 में कहा है किस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होगा, पी पे होगा, क्योंकि पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ, तो याद होगी बातें ये तो सारी की सारी। 12 क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ, 12 क्वेश्चन में क्या कहा, एट द सेम प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 G, बी हॉरिजॉन्टल जो दे रखा है 0.4 गॉस दे रखा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप दे रखा है डेल्टा कितना दे रखा है 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा देखो यहाँ से देखो, ये रिजल्टेंट होता है ये, और ये एंगल ऑफ डिप बनाता है यहाँ, ये होता है बी हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस डेल्टा हो जाएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है BH और हाइपोटेनियस है B, तो B की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी क्या, BH अपॉन कॉस डेल्टा। BH कितना है 0.4, कॉस डेल्टा कितना है cos 30, ठीक है। इसे यहाँ ले आओ जरा 2 मिनट के लिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है 0.4 अपॉन cos 30 √3/2, 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 0.8 अपॉन √3, ठीक है। इसे कार्ड वार्ड का जो भी आएगा वही आंसर चेक कर लेने एक बार, जो भी है ना वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा 12, इतना पता है मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 हो गए ना ये, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते रहना साथ साथ, है ना। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, द रिलेशन अमंगेस्ट द 3 एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेमली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखे, मैग्नेटिज्म के 3 कंपोनेंट दे रखे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहा है BH और वर्टिकल कंपोनेंट को कहा है V, और क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप को कहा है डेल्टा, और BE क्या चीज़ है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन बताना भी निकाला था, रिलेशन क्या, BH जो आया था वो आया था B कॉस डेल्टा जो आया था, है ना, वो आया था क्या, देखो यहाँ से ये है भाई वही सिंपल वाला मैग्नेटिक मेरिडियन जो हो रहा है B होता है, ये HE हो जाएगा, ये VE हो जाएगा, ये डेल्टा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है HE अपॉन B, तो यहाँ से HE हो जाएगा B कॉस डेल्टा, और VE हो जाएगा B साइन डेल्टा, ठीक है। देख लो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा, HE हो जाएगा B कॉस, B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप एट सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और क्या कहा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बोला 0.26 गॉस दे रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस ऑन द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड बताना है B,
सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डी सेम बता दो, बी इज इक्वल टू भी बताया था, क्या आ जाएगा बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। बी एच की वैल्यू 0.26, कॉस डेल्टा 1/2 हो जाएगा, 26 दूनी 52 होते हैं, 0.52 ऑप्शन में है क्या, है भैया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 को देखते हैं, देखो 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कैन बी मॉडल्ड बाय दैट ऑफ ए पॉइंट डाइपोल प्लेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, द डाइपोल एक्शन मेक्स एन एंगल, जो थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है 11.3 डिग्री। तो इसने कहा है विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक, एट मुंबई डिक्लिनेशन इज नियरली 0, देन मान लो देखो ऐसा इससे सिंबल कर सकते हैं, मान लो ये अर्थ हमारी है ना, अर्थ के अंदर मैग्नेट रखे होते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ऐसी तो होती है ये। अब अर्थ जो रखी है डिक्लिनेशन कैसे हो रहा है, देखो इस तरह, क्योंकि अर्थ के साथ तो घूमती नहीं, तो ये रखा डाइपोल है, मैं ऐसे एज्यूम करते हैं ये रखा डाइपोल, ठीक है, ये बना रहा एंगल कितना 113, वो 11.3, या फिर ऐसा मॉडल कर सकते हैं इस तरह से नॉर्थ से साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, और ये बिल्कुल इस तरह से बना रहा है। आप किसका एरो ऊपर को कर देंगे हम, ये इस तरह से कर सकते हैं, और एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे 11.3 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के कैसे वेरी कर रहा है ये वेरी कर रहा है भैया ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, क्या 11.3 वेस्ट टू 11. देखो एक बार यहाँ वेस्ट है, एक बार यहाँ ईस्ट है, 11.3 वेस्ट टू 11.3 ईस्ट, इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमें, क्वेश्चन खुद से भी करने हैं, वीडियो पॉज करके ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा एट द प्लेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक नीडल बेंड्स 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑफ डिप है, 30 डिग्री कितना दे रखा, 30 डिग्री फ्रॉम द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस इज 2g, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का उस प्लेस में कितना है 2 गॉस है ना, देन वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली, वर्टिकल कंपोनेंट bv बताना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट bh बताना है, ठीक है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है क्या b साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है bh इक्वल टू b कॉस डेल्टा, ये तो पता ही है तुम लोगों को। तो bv निकाल लो भैया, b कितना है 2, साइन डेल्टा कितना है साइन 30 है ना, और यहाँ लगा कॉमा लगा के bh, b कितना है भैया 2, और कोसाइन कॉस डेल्टा कितना है कॉस 30, यहाँ रखो 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/2, और यहाँ bh इसकी वैल्यू सॉरी 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या आया 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, गॉस को कब बदलाए √3 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, -4 क्यों आया, क्योंकि गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट किया हमने, गॉस दे रखा है इसमें, पूछा टेस्ला में, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, कौन सा वर्टिकल तो ये रहा 1 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 17 देखो, 17 में कहा एंगल ऑफ डिप इज मैक्सिमम एट, एंगल ऑफ डिप जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है, बता चुका बाद में तुम्हें ये 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। एक करंट लूप बिहेव एज ए सिस्टम ऑफ, एज ए रिजल्ट इट एक्ट लाइक एन मैग्नेटिक डाइपोल, बिल्कुल साथ है, मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करती है, अगर ये मैग्नेटिक पोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो क्या जाएगा क्वेश्चन ए, जैसे मतलब ये करंट कैरिंग लूप है, करंट फ्लो करा दो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, तो मैग्नेटिक पोल ही तो एक नॉर्थ पोल यहाँ एक साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऊपर को जाएगी, ये रही मैग्नेटिक मूवमेंट एम वेक्टर, है ना, पोल बन जाते हैं इसके दो। 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ 19 क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन इज सेम एज दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, किसकी तरह है, सोलेन उसकी तरह, क्या डाइपोल की तरह, डाइपोल की एक्सल लाइन पे भी तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, अरे डाइपोल और मैग्नेटिक एक्सिस का सेम ही तो होता है, जैसे देखो डाइपोल ऐसा होता है, इसके एक्सल लाइन पे कितना होता है इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब, और m कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, जो होता है वो होता है 2m अपॉन x क्यूब, सेम ही तो है, डाइपोल की तरह तो है सब कुछ का सिस्टम का सारा 19 क्वेश्चन होगा ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन से क्वेश्चन की करेंगे 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फिनोमिना आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक, द नेम लैंडस्टोन इज गिवन टू ए नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट मीन्स लीडिंग स्टोन, ठीक है, ए बार मैग्नेट इज नॉट एनालॉजियस टू ए सोलेनॉइड, ये बात गलत है ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस इमर्जिंग फ्रॉम द, ये भी बात गलत है। और क्या पूछा है इसने, इसमें करेक्ट पूछा ना, मैग्नेटिक फिनोमिना आर नॉट यूनिवर्सल फिनोमिना, ये बात भी गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, लैंडस्टोन जो है वो किस नेचुरली अकरिंग मैग्नेटाइट होता है ना, मैग्नेटाइट हेमेटाइट ये ओर्स होती है आयरन की, जिसे मिली थी जो ये, और वहाँ से हमारे क्या बना था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी गई थी उसमें, तो उसे लैंडस्टोन कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी है उसका। 21 का 20 का ऑप्शन क्या बैठेगा, 21 का ऑप्शन बैठेगा, 20 का बी। 21 की बात करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक लाइंस। पहला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर डिसकंटिन्यूस कर्व, गलत बात है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बात सही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर इनटू साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड रीजन, अच्छा नॉर्थ से निकलते, बिल्कुल सही बात है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 22 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनकरेक्ट, देखो फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट form continuous closed loop. This is unlike the electric dipole, where these field lines begin from a positive charge and end on the negative charge or escape to the infinity। ये बात सही है, ये गलत नहीं है। बी ऑप्शन, the tangent to the field line at a given point represent the direction of the net magnetic field at that point। क्या कहा, the tangent to the field lines at a given point represent the direction of net, ठीक है। the larger the number of field lines crossing per unit area stronger the magnetic field of the magnetic field, ठीक है। वी कैन आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ये बात गलत है। हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट मतलब अलग अलग, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग कर लोगे, कभी नहीं हो सकता। नॉर्थ पोल काटोगे तो साउथ पोल ऑटोमेटिकली वहाँ जनरेट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज ए इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या कहा गया है 23 क्वेश्चन में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बताना है, इजी आ रहा है ना, एक या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। नहीं बात, ये अर्थ है, अर्थ का लॉन्गिट्यूड एक्सिस लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, इसे बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, गलत बात है पहली वाली। अगला, द एंगल बिटवीन द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द साउथ शोन बाय कंपास नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नहीं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। द डिक्लिनेशन इज स्मॉलर एट हाइयर लैटिट्यूड्स। डिक्लिनेशन इज हाइयर एट हाइयर लैटिट्यूड, क्योंकि देखो नॉर्थ पोल पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री, गलत बात है। तो बी ऑप्शन ही बचा, वो डी सही है। और डी क्या कहता है, डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एंड अर्थ मेक विद सरफेस, सही बात है। डिप एंगल क्या है, देखो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस बी एच और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच बनने वाला एंगल होता है। ये तो बनाया था हमने, लाइन बनाई जाती है ना। 24 क्वेश्चन में कहा है, मैच के कॉलम ए, एक फिगर दे रखा, सामने दिख रहा होगा, किसका फिगर है, ये जो फिगर है, ये फिगर है भैया आर द फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की फील्ड लाइन ऐसी बनती है, अरे बार मैग्नेट एरिया ऐसे हो जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ को चली जाती है, ऐसे जा रहा है, देखो है ना। दूसरी बी जो फिगर है किसका, एक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो चार्ज होता है, चार्ज वाला नीचे वाला है। तो सी का क्या बैठेगा, सी का बैठेगा हमारे पास भैया क्यू, और बचा कुचा क्या बी का क्या बैठेगा हमारे पास पी, ठीक है। ये साफ साफ दिख ही रहा तुम्हें। चलो अजर्शन रीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, अजर्शन रीजन। चलो इंपॉर्टेंट है ये भी सारे के सारे, अजर्शन रीजन के लिए देख लेते हैं। देखो अजर्शन रीजन की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन, अजर्शन में क्या कहा है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट कांट बी सेपरेटेड ब्रेकिंग इनटू टू पीस। सही बात है, मैग्नेट के पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, कितनी बार मैग्नेट तोड़ लूँ, पहला अजर्शन सही। रीजन, द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ व्हेन द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट। जब मैग्नेट को टू इक्वल पार्ट में तोड़ दोगे, यहाँ से तोड़ दिया तो एल लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगी L/2। मैग्नेटिक मोमेंट होता है M × L, तो यहाँ क्या बन जाएगी, इसके लिए क्या बन जाएगा L/2, तो हाफ हो गया, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रिलेशन नहीं है दोनों का, कोई भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो ही नहीं सकती। Adjustion. Basic difference between an electric field lines and magnetic field lines of force is that former is discontinuous and the later is continuous or endless। जो पहली वाली है वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है और पहली वो भी। adjustion सही है ना, तो सही बात है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस इन्फिनिटी जाती है भैया टूट के। रीजन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, सही बात है, बाहर ही तो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा सकती है, जैसे कि बाहर मैग्नेट देखो अंदर से निकल के जाती है, तो ऐसे है ना। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसका ये थोड़ा होगा, इसका बी होगा ना, दोनों चीज़ें अलग अलग सही अपनी जगह। 27 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो। बिल्कुल सही है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जीरो होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है उतनी निकल जाती है। तो इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल टू आउट गोइंग, ये बात भी सही है। दूसरा वाला रीजन क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीविंग इज बैलेंस बाई कमिंग, ठीक बात है, तो दोनों बहुत सही है। अजर्शन टू रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों जीरो होता है, देखो कोई सरफेस है, इस सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक आई एक ही चली गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ जीरो, तो ये तो बात है, फ्लक्स जो होता है ना। 28 की बात करते हैं। 28 में क्या कहा है इन्होंने कहा है द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ए कंपास नीडल। सी द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक मेरिडियन एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़े होते हैं, तो जियोग्राफिक मेरिडियन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रीजन क्या है, गलत है।
बस जी, रीज़न गलत है इसलिए ऐसा आया। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी है भैया। केस स्टडी देखते रहो, करते रहो। देखो केस स्टडी लिख के सामने पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 29 क्वेश्चन को करते हैं हम डायरेक्ट, क्लियर है। 29 क्वेश्चन में क्या कहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स वैल्यू बीइंग ऑर्डर टू। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻5 टेस्ला होती है अर्थ पे, याद रख लो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बी का ए बार मैग्नेट प्लेस नॉर्थ साउथ विद द नॉर्थ पोल ड्यू नॉर्थ। मान लो अर्थ है, ये नॉर्थ ये साउथ, अब इसका बार मैग्नेट अंदर रखिए, इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ को, साउथ पोल साउथ की तरफ को है। तो इसने कहा है ऑन द अर्थ सरफेस इट्स वैल्यू, तो कहा है जीरो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन। जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, देखो नॉर्थ से नॉर्थ, साउथ से साउथ, तो जीरो मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेस्ट टू ईस्ट से काट दो तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ, और ये इक्वेटर पे होता भी है। 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज जीरो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर बिकॉज। एंगल ऑफ डिप होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इक्वल टू 0 अपॉन BH। तो डेल्टा कितना मिला, 0। तो जीरो एंगल ऑफ डिप इसलिए होता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। देखो ऑप्शन में, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 32 की बात करते हैं। 32 एंगल ऑफ डिप एट द सर्टेन प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। जहाँ BH जो है वो BV के इक्वल है, तो वहाँ एंगल ऑफ डिप बताना। तो हम जानते हैं tan डेल्टा का फॉर्मूला होता है BV अपॉन BH। BV की जगह BH रख दो, नीचे भी BH रख दो, BH से BH कटा क्या है 1। तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या डेल्टा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बैठेगा, देखो यार ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 33 में लिखा है एट द प्लेस एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना रखा, 30 डिग्री दे रखा है भैया। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एच, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो, एच हो, चलो भाई, देन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, बी कॉस डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, बी निकालना तो एच अपॉन कॉस डेल्टा कर दो। ठीक है, एच कितना, एच तो एच ही है, कॉस डेल्टा कॉस 30 कर दो, कॉस 30 की वैल्यू 2h अपॉन √3 हो जाएगा। देखो कहीं है क्या, है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, चलो भाई अब ये लास्ट केस स्टडी बची है। लास्ट केस स्टडी करते हैं और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएंगे, हमसे कुछ खत्म हो जाएंगे। छोटा चैप्टर थे, छोटे न्यूमेरिकल थे। ठीक है, देखो लास्ट गॉस थ्योरम पे उसका बेस है किस पे, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, जो कि दे भी रखा है कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ B.DA मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, μ0 इंटू M। ये है भाई गॉस लॉ। ठीक है, तो 34 के क्वेश्चन में कहा है हमसे, क्या कहा है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट ओवर ए क्लोज सरफेसेस। बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। किसी बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0। ये मैंने बताया जितना आ रही है उतनी जा रही है, तो 0 हो जाता है। 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, 35 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल इज रूल्ड आउट बाई गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की वजह से पता चला कि किसी भी मैग्नेटिक बार के अंदर नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। 36 की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बार मैग्नेट इज सेपरेटेड 4 टाइम्स, द नंबर ऑफ मोनोपोल एंड डाइपोल फॉर्म्ड। नंबर ऑफ मोनोपोल और डाइपोल क्या क्या बन जाएंगे, देखो मोनोपोल तो कोई नहीं बनता, चाहे कितने को एक बार मैग्नेट को काट दिया, 1 2 3 4, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, 4 टुकड़ों में काट दिया। मोनोपोल तो कैसे नहीं बनेगा, हर एक टुकड़ा डाइपोल बनेगा। क्यों, हर एक टुकड़े के एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। मोनोपोल का जब केवल नॉर्थ हो साउथ ना हो, तो लेकिन नॉर्थ कभी मोनोपोल बन ही नहीं सकता, तो मोनोपोल तो होगी 0। डाइपोल कितने बने, एक मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक, 1 2 4, 1 2 3 4, डाइपोल बन गए 4। ठीक है, तो कितना ऑप्शन है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 की बात करते हैं। 37 पे क्या कहा गया है, देखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो सब जानते ही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 38 की क्या पूछी है, क्या, द डायमेंशन रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है भैया mt-2 a⁻⁻1। ये याद रखो बस, सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे गॉस अर्थ मैग्नेटिज्म के, मैग्नेटिज्म मैटर के चैप्टर नंबर 5 के, अच्छे से कर लेना और इन्हें प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर से भी कर लेना। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम 1 शॉर्ट वीडियो रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।